हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कैंपस मॉन्ग। जैसा आप सभी को पता है, टीसीएस कोड वीटा इज लाइव। बेसिकली टीसीएस कोड वीटा के थ्रू हायरिंग कर रहा है। सो कोड वीटा के क्या पैटर्न है उसका ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है कि कोड वीटा कैसे हायरिंग कर रही है, क्या सीक्वेंस है हमें अप्लाई रजिस्टर करने के लिए। सो इस वीडियो में हम बेसिकली टीसीएस कोड वीटा में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस, उसकी लॉजिक देखेंगे एंड जावा में कोड करके देखेंगे। सो आज के वीडियो में हम दो क्वेश्चन समझने वाले हैं और उसकी लॉजिक बिल्डिंग देखने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है दिस। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं एंड समझने की कोशिश करते हैं। तो एक जुआन मार्किनो एक नेम है, इज अ जियोलॉजिस्ट एंड ही नीड वांट्स टू काउंट रॉक सैंपल्स इन ऑर्डर टू सेंड इन अ केमिकल लेबोरेटरी। उसके पास काउंट करना है रॉक सैंपल्स जिसको वो केमिकल लेबोरेटरी में भेजना चाहता है। तो ही हैज़ अ प्रॉब्लम, उसके पास एक प्रॉब्लम आ गई है। क्या प्रॉब्लम है देखते हैं। द लेबोरेटरी ओनली एक्सेप्ट द रॉक सैंपल्स बाय रेंज ऑफ इट्स साइज इन पीपीएम। ओके, तो हम क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रॉक्स का एक रेंज होता है, उसी रेंज में ही लेबोरेटरी एक्सेप्ट करती है रॉक सैंपल को। ओके, so he receives the rock samples one by one and he classify the rock sample according to the range of the laboratory। वो एक एक करके उसके पास रॉक सैंपल आते हैं एंड वो आइडेंटिफाई करता है कि किस रेंज में वो रॉक आ रहा होगा। सो द प्रोसेस इज वेरी हार्ड बिकॉज द नंबर ऑफ रॉक सैंपल्स मे बी मिलियन, बहुत सारे रॉक सैंपल्स हो सकते हैं, तो प्रोसेस वेरी हार्ड है। तो हमें उसकी हेल्प करनी है। ही नीड्स योर हेल्प। Your task is to develop a program to get the number of rocks in each of the range accepted by the laboratory। तो हमें उसका हेल्प करना है एक प्रोग्राम लिखकर जिससे नंबर ऑफ रॉक्स ईच रेंज में हो वो हमें पता चल जाए। जैसे मैं एक एक्सप्लेन करती, हमारे पास कुछ ए कॉमा बी, सी कॉमा डी, ई कॉमा एफ, ऐसे कुछ रेंज दिए हुए होंगे और कुछ सैंपल्स दिए हुए, सपोज S1 S2 S3 सो ऑन करते करते सब S4 सब SN। ओके, हमारे पास एन सैंपल्स दिए, तो हमें आइडेंटिफाई करना ये जो सैंपल है वो इस रेंज आ रहा या ये रेंज आ रहा या ये रेंज आ रहा। ओके, सेम थिंग, ये रेंज आ रहा या ये रेंज आ रहा या ये रेंज आ रहा। तो जिस भी रेंज में आ रहा होगा वहां पे हम काउंट उसका बढ़ा देंगे। तो हमें बेसिकली क्या रिटर्न करना है कि ए कॉमा बी में कितने नंबर ऑफ रॉक्स आए, सिमिलरली सी कॉमा डी में कितने आए एंड ई कॉमा एफ में कितने नंबर ऑफ रॉक्स आए। ओके, तो हम इसका क्वेश्चन देखते हैं कि हमें यूजर से इनपुट कैसे लेना है, किस फॉर्मेट में लेना है। तो अ पॉजिटिव इंटीजर एस हमें बताएगा नंबर ऑफ रॉक सैंपल सेपरेटेड बाय अ ब्लैंक स्पेस। अ पॉजिटिव इंटीजर एड बताएगा आर, बेसिकली नंबर ऑफ रेंजेस बताएगा। तो एस बताएगा कि कितने नंबर ऑफ रॉक्स है, बेसिकली कितने नंबर ऑफ सैंपल्स है, एंड आर हमें बताएगा कि हमें कितने नंबर ऑफ रेंजेस आएंगे हमारे पास। ओके, फिर हमें एक लिस्ट ऑफ साइजेस ऑफ एस मिलेगा, बेसिकली एक एरे ऑफ मिल जाएगा जिसमें जो भी रॉक है उसका साइज पता चलेगा, हर एक रॉक का साइज पता चलेगा। एंड उसके बाद आर लाइंस में क्या होगा, आर लाइंस में where the ith line containing two positive integers space separated indicating the minimum size and maximum size respectively of its range। तो मैंने जैसे ये इसमें दिखाया, यहाँ पे हमें ए बी मिल रहा है, तो अब ये जो आर लाइंस में बेसिकली रेंज का ए और बी सी कॉमा डी, तो ये तो मिनिमम ही वैल्यू होती है इस रेंज की और ये मैक्सिमम वैल्यू होगी इस रेंज की। तो ऐसे हमें रेंज मिल गया होगा। ओके परफेक्ट। तो आउटपुट क्या है, हमें देखते हैं आउटपुट की फॉर्मेट क्या चाहिए। ओके, तो आउटपुट की फॉर्मेट होगी बेसिकली आर लाइन्स विद लाइन कैन कंटेन अ सिंगल नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, so indicating that the number of samples which lie in the ith range। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हमें क्या दिया रहेगा, ये समझो ये 10 है, तो ये क्या दिया हुआ है s, ये क्या दिया हुआ है r। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये 10 की पावर 4, r क्या है 3 10 की पावर 6 और सैंपल 10 की पावर 3 है। ओके, कंस्टेंट ये दिया हुआ है। तो हमें सपोज कर लो, यहाँ मैं अच्छे से लिखती, हमें यहाँ s दे दिया और ये r की वैल्यू दे दी, देन ये क्या दे दिया नंबर ऑफ सैंपल्स, बेसिकली नंबर ऑफ सैंपल्स नहीं, ऑल दी सैंपल्स दे दिया, कितने सारे सैंपल्स थे, जो भी 10 सैंपल्स थे। अब हमारे पास दो रेंज है, तो एक रेंज ये हो गया, ये हो गया R1, ये हो गया R2। तो अब देखते हैं 300 से 400 350 के बीच में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं। 345 आ रहा, करेक्ट। देन क्या आ रहा, 321 आ रहा। देन आई थिंक इस एरे में कोई आ नहीं रहा, तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 2, करेक्ट। अब हम देखने वाले 400 से 700 के बीच में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो 604 आ रहा, करेक्ट। 321 नहीं आ रहा, 433 आ रहा,
704 नहीं आ रहा, 470 आ रहा, 808 नहीं आ रहा, 718 नहीं आ रहा, 517 आ रहा एंड 811 नहीं आ रहा। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए? 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 आंसर है एंड 4 आंसर है, तो हम 2 स्पेस 4 रिटर्न करना है, हमें बेसिकली प्रिंट करना है। तो हम देखिए कैसे, जो हमें रेंज दिया हुआ था उसमें हम चेक करेंगे कितने सारे रॉक्स उस रेंज में है बेसिकली, एंड उसका नंबर हम रिटर्न करने वाले। तो एक्सप्लेनेशन भी यही है कि सैम्पल्स है ये सारे एंड द रेंजेस आर 350 एंड 407। अब 2 सैम्पल्स इन द रेंज है जो कि हमने यहाँ पे लिखा एंड 4 सैम्पल सेकेंड रेंज में है, तो 2 एंड 4 इज आवर आंसर। ओके, तो लॉजिक आपको समझ आया होगा, तो इसको हम अब कोड करते हैं जावा में। ओके, सो लेट्स कोड इन जावा। इसको रिमूव कर देती, इरेज, या परफेक्ट। तो अब कोड करना है हमें जावा में, तो सबसे पहले हम ऊपर में क्लास इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। तो हमने क्या किया, क्लास को इंपोर्ट कर लिया, बेसिकली लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली। लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली, अब हमें अपना कोड लिखना है। तो हम क्या लिखने वाले हैं, सबसे पहले स्कैनर क्लास को ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिससे हम डेटा लेते हैं। स्कैनर एससी न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो हमने स्कैनर एससी बना लिया। अब हम एक एरे बनाएंगे अपना, न्यू इन। अब यहाँ पे 1000 पास करेंगे बेसिकली, या 1000 पास कर लो यहाँ, या हम यहाँ पे एस पास करेंगे जो हमारा एस डेटा आएगा। तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं। फर्स्टली हमें क्या क्या वेरिएबल लेनी है पहले वो डिफाइन कर लेते हैं। हमारे पास क्या क्या बोला था, को एस कर देते। हाँ, तो हमें सबसे पहले लाइन में क्या आ रहा होगा, एस और आर आ रहा होगा। तो हम एस और आर यूजर से ले लेते हैं। तो एस इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। हाँ, तो एस सी डॉट नेक्स्ट इंट एंड सिमिलरली आर के लिए भी लिखेंगे एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, तो अब यहाँ पे एक प्रिंट कर लेते हैं कि ये क्या दे रहा होगा। एस, एस मतलब क्या है बेसिकली, एस मतलब है अभी यूजर को क्या लेना है, इंटर द नंबर ऑफ सैंपल। ओके, तो एस आ गया। अब यहाँ पे प्रिंट एलन में क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे क्या आ रहा होगा, आर आ रहा है। तो क्या इंटर कर रहा है, इंटर द नंबर ऑफ रेंज। ओके, तो हमने क्या किया, हमने एस ले लिया, सैंपल ले लिया, नंबर आर ले लिया, रेंज ले लिया। अब इसके बाद क्या आता है, लिस्ट आता है। तो हमने यहाँ पे एक एरे बना दिया है जिसका साइज क्या होगा, एस के साइज होगा जितने नंबर ऑफ सैंपल्स। तो अब ये लिस्ट के लेने के लिए इंटर द नंबर सब होगा। तो प्रिंट एलन अगेन, अब यहाँ पे क्या डालेंगे, इंटर द नंबर्स। तो इसके लिए हमें फॉर लूप लिखना पड़ेगा, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एस आई प्लस प्लस, और ए आई में बोलेंगे एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। परफेक्ट, तो हमने नंबर ले लिया। अब हमें क्या लेना है, नंबर ऑफ रेंजेस लेने हैं। तो जो ये फॉर आर लिखा है, आर क्या है, नंबर ऑफ रेंजेस आएगा हमारा। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट एलन कर लेते हैं कि हमारा क्या रेंज आया है, प्रिंट कर लेते हैं बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटर दी मैक्स एंड मीन वैल्यू रेंज डालेगा, इंटर दी, ओके इन्वर्टेड कॉमा बिकॉज स्ट्रिंग में प्रिंट होगा ये। तो इंटर दी मैक्स एंड, बेसिकली मीन एंड मैक्स, पहले मीन आता है देन मैक्स आता है, तो मीन एंड मैक्स लिखते हैं जैसे आ रहा है वैसे लिखते हैं रेंज। तो अब यहाँ पे दो वेरिएबल आएंगे। ओके, सो इंट लेफ्ट, तो बेसिकली लेफ्ट और राइट आएंगे, तो हमें दो वेरिएबल को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो इंट लेफ्ट ले लेते हैं, लेफ्ट क्या होगा, एस सी नेक्स्ट इंट। इंट राइट ले लेते हैं, ये भी क्या होगा, एस सी नेक्स्ट इंट। ओके, तो हमने लेफ्ट राइट ले लिया। अब हमें क्या चेक करना है कि कौन कौन सा एलिमेंट इस लेफ्ट राइट रेंज में है। तो हम ट्रैवर्स करेंगे, क्या ट्रैवर्स करेंगे, इंट जे इक्वल टू 0 से जे लेस देन एस जे प्लस प्लस। अब ए आई का चेक करेंगे, हर एक ए आई, इफ जो ए आई है ए जे बेसिकली, क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट है, एंड ए जे लेस देन इक्वल टू राइट है। यदि है तो हम इस पॉइंट का काउंट ले आएंगे। तो यहाँ पे इनिशियली क्या हो जाएगा, काउंट 0, और यहाँ पे हम काउंट को प्लस प्लस करते रहेंगे। तो इस रेंज में कौन कौन से एलिमेंट इस रेंज में है,
तो हम उसको काउंट प्लस प्लस कर दिए एंड फॉर लूप से निकलने के बाद हम क्या करने वाले हैं, इसको प्रिंट कर देंगे। ओके, तो प्रिंट क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे काउंट। परफेक्ट। तो अब इसको रन करते हैं, चेक करते हैं। ओके ओके, आई हैव मेड सम मिस्टेक। ओके, सो हमें इंटर नंबर ऑफ सैंपल्स करने हैं, तो हमारे नंबर ऑफ सैंपल्स क्या थे, 10 थे। फिर नंबर ऑफ रेंज क्या थे, 2 थे। इंटर दी नंबर्स, तो हमारे नंबर्स क्या क्या थे, तो हमारे नंबर्स थे फर्स्ट 345 604 321 433 704 470 808 718 517 एंड 811। ओके, तो ये 33639 10 हमने नंबर्स डाल दिए। ओके, अब हमें मीन और मैक्स एज बतानी है, तो ये 300 350 था एंड क्या था 400 एंड 700। तो यहाँ पे देखो दिख रहा है ना, 300 350 में 2 आया एंड 400 स्पेस 700 में 4 आएगा। परफेक्ट। तो आप यहाँ पे आपको रेस्पॉन्स दिख रहा कि हमने क्या किया है, या तो इसको थोड़ा बिग कर देते। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 300 350 के करस्पॉन्डिंग 2 आया है एंड 400 7 के करस्पॉन्डिंग 4 आया है। तो हमने जो ड्राई रन किया था वो कम्प्लीटली करेक्ट वर्क कर रहा। परफेक्ट, ये तो सही वर्क कर रहा है। तो हम एक बार कोड को ओवरव्यू कर देती हूँ। हमने बेसिकली क्या किया है कोड में, हमने नंबर ऑफ सैंपल्स ले लिए, नंबर ऑफ रेंज ले लिया, देन नंबर्स ले लिए सारे एंड मीन मैक्स लेने के बाद हम चेक कर रहे हैं ईच एलिमेंट जो जो उस मीन मैक्स में होगा। यदि हुआ तो काउंट प्लस प्लस एंड लास्टली काउंट को प्रिंट कर दे रहे हैं। सो इट्स अ इजी क्वेश्चन। तो अब हम क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन इज देयर आर टू बैंक्स, बैंक ए एंड बी। अब क्या है, दो बैंक है जो कि नाम है बैंक ए एंड बैंक बी। ओके, तो देयर इंटरेस्ट रेट्स वे वैरी। दो बैंक है, बैंक ए और बैंक बी, तो दोनों का इंटरेस्ट रेट, क्योंकि हम जब भी कोई बैंक में पैसा रखते हैं तो एक इंटरेस्ट रेट लगता है ना, उस पर हमें कुछ प्रॉफिट मिलती है, इंटरेस्ट मिलती है, तो उसका इंटरेस्ट रेट दोनों का डिफरेंट है। तो यू हैव रिसीव्ड ऑफर्स फ्रॉम बोथ द बैंक्स इन टर्म्स ऑफ एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, टेन्योर, वेरिएशन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ओवर द इंटायर 10 ईयर। ठीक है, तो हमें हमारे पास बैंक ए आया एंड बैंक बी आया, दोनों बैंक आया है कि मैम आपके पास मैं आपको एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा हूँ, टेन्योर बता रहा हूँ, वेरिएशन बताऊंगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ओवर द इंटायर पीरियड 10 ईयर्स। तो सपोज कर लो 20 ईयर्स है, तो हो सकता है कि 5 ईयर के लिए कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, देन 5 ईयर के लिए अनदर रेट 1 होगा या रेट 2 होगा एंड 10 ईयर्स के लिए रेट 3 होगा। हमें नहीं पता कि रेट बड़ा है हो रहा है कि छोटा हो रहा है, बस डिफरेंट रेट्स होंगे। तो यू हैव टू चूज द ऑफर विच कॉस्ट यू द लेस इंटरेस्ट एंड रिजेक्ट द अदर। तो बेसिकली हम ईएमआई ले रहे हैं, तो हम बैंक से लोन लेंगे या ईएमआई पे कुछ लेंगे तो वो हमसे इंटरेस्ट कॉस्ट करेगा। तो हमें बेनिफिशियल तो तभी होगा ना जिसका इंटरेस्ट, जहाँ पे हमें इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा हम उधर ही बैंक से लोन लेंगे, बेसिकली ईएमआई लेंगे। तो हमें फाइंड करना है ऑफर विच कॉस्ट यू लेस लिस्ट इंटरेस्ट एंड रिजेक्ट द अदर। तो सबसे जो लिस्ट इंटरेस्ट ऑफर कर रहा वो बैंक हमें बताना है। तो क्या करना है अब यहाँ पे, द लोन रिपेमेंट हैपेंस एट द मंथली फ्रीक्वेंसी एंड इवेल्युएटेड मंथली ईएमआई इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला। तो हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है, इस फॉर्मूला को ध्यान से देखना। बेसिकली क्या लिखा है, लोन अमाउंट इनटू मंथली इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय, तो मैं एक बार इसको इरेज करती पूरा। हाँ, तो बेसिकली क्या लिखा है, लोन अमाउंट इनटू मंथली इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय, तो लोन अमाउंट इसको ऐसे लिखेंगे मैथमेटिकल टर्म्स में, इनटू मंथली डिवाइड बाई क्या है, बेसिकली 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस मंथली की पावर नंबर ऑफ ईयर्स इंटू 12। ये इसका फॉर्मूला है बेसिकली। तो हमारे पास कंस्टेंट दिए हुए कुछ
और इनपुट क्या होगा, फर्स्ट लाइन में आएगा पहले प्रिंसिपल जो कि लोन अमाउंट होगा, जिसको पी बोल रहे, ये पी है। ओके, टी क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ टेन्यूर, कि टोटल कितने टेन्यूर है, बिकॉज कुछ कुछ टेन्यूर में डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि आगे बताएगा क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट पेज पे जाके देखते हैं कि आगे क्या है इनपुट फॉर्मेट। ओके, सो इट इज दिस, या तो अब क्या है, फर्स्ट लाइन में क्या आ रहा था, पी आएगा, सेकंड में क्या आएगा, टेन्यूर आएगा, टोटल टेन्यूर। ओके, थर्ड लाइन में N1 आएगा जो कि नंबर ऑफ स्लैब्स बताएगा ऑफ इंटरेस्ट रेट। बेसिकली N1 क्या बताएगा, नंबर ऑफ स्लैब्स। तो ये देखो, ये इनपुट लेते हैं, ये P हो गया, ये टोटल ईयर्स हो गए। अब ये क्या हुआ, ये N1 हुआ। अब ठीक है, हमें नंबर ऑफ इंटरेस्ट रेट बता दिया बेसिकली। N1 क्या बता रहा है कि कितने स्लैब्स ऑफ इंटरेस्ट रेट है। अब जैसे मैंने बोला 20 ईयर्स है, तो ये बोलता है कि 3 ही स्लैब्स होंगे, जैसे 7 7 14 6, ऐसे 3 स्लैब्स हो जा सकते हैं, या 5 5 10, कुछ भी, बट 3 ही स्लैब्स होंगे, 3 ही स्लैब्स में डिफरेंट डिवाइडेड है। तो अब तीनों स्लैब्स कितने ईयर के लिए है एंड उस ईयर में कितने इंटरेस्ट रेट है वो बता दिया है। तो फर्स्ट स्लैब स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर एंड सेकंड स्लैब स्टार्ट फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट स्लैब एंड सो ऑन। तो नेक्स्ट एनुअल लाइन कंटेन्स द इंटरेस्ट रेट एंड देयर पीरियड। तो हमें इंटरेस्ट रेट एंड उसका पीरियड बता दिया है। तो ये होती है 3 लाइन वही बताया। अब यहाँ पे N2 आ गया, बेसिकली बैंक 2 का हमें स्लैब बता रहा है, तो इसमें इसका भी 3 स्लैब है। ओके, सिमिलरली इसका भी ईयर एंड इंटरेस्ट रेट बता दिया। ओके, तो हमें बताना है कौन सा डिसीजन, बैंक ए या बैंक बी, कौन सा अच्छा है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला दिया है, पहले तो इनपुट ले लेंगे इस फॉर्मेट में, तो कोड करते हैं डायरेक्टली, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ओके, सो रिमूव दिस। हाँ, तो ये कोड रिमूव कर देते हैं एक बार एंड देन फिर से सेकेंड अप्रोच में कोड करते। तो हम इसमें क्या करने वाले, सबसे पहले इनपुट ले लेते, तो उसके लिए हमें एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हमारा क्या था, एक सबसे पहले प्रिंसिपल आता है, उसके बाद क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल ईयर्स लिख देते हैं, ये दो वेरिएबल आते हैं। तो p इज इक्वल टू एस सी नेक्स्ट इंट। तो अब हमें बोला नहीं है कि p क्या होगा, कि नेक्स्ट इंट होगा, इंटीजर होगा या डबल होगा, तो हम डबल लेके ही चलते हैं। ठीक है, p को डबल ले लिया क्योंकि इंटरेस्ट रेट है, तो हम प्रिंसिपल अमाउंट हमारा डबल भी हो सकता है ना। ओके, ईयर तो इंट ही होगा ना, कुछ भी हो जाए, ईयर्स तो हम फ्रैक्शन में नहीं ले सकते या डेसिमल में, तो ईयर इंट होगा, तो एस सी नेक्स्ट इंट। परफेक्ट, तो हमने प्रिंसिपल अमाउंट ले लिया, फिर हमने क्या लिया, टोटल ईयर्स ले लिए। अब इसके बाद क्या था, N1 आ रहा था, N1 एंड N2। बेसिकली N1 आएगा, इंट N1 एस सी क्या करेंगे, वो क्या बताएगा, N1 कितने नंबर ऑफ स्लैब्स है, तो वो भी इवन होगा। अब जितने नंबर ऑफ स्लैब्स है उसमें हमें क्या क्या इंटरेस्ट रेट और मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट एंड कितने पीरियड के लिए है। तो ये जितने नंबर ऑफ इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन N1, आई प्लस प्लस करेंगे हम। ओके, तो अब क्या होगा, पी और एस से पहले हम यहाँ पे एक प्रिंट कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि क्या हम वैल्यू डाल रहे हैं। तो इंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, इंटर द प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, नाउ हम यहाँ पे टोटल ईयर्स डालेंगे, तो फिर से प्रिंट। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटर टेन्योर ईयर। ओके, तो हमें टेन्योर ईयर मिल गया और प्रिंसिपल मिल गया था। अब हम यहाँ पे N1 आया, तो ये क्या होगा, इंटर द नंबर ऑफ स्लैब्स। तो फिर से प्रिंट करेंगे और लिखेंगे इंटर द नंबर ऑफ स्लैब्स। ओके, तो अब जो नंबर ऑफ स्लैब्स आया N1, अब उसमें हमें हर पॉइंट पे पीरियड चाहिए होगा और इंटरेस्ट चाहिए होगा। तो दो वेरिएबल लेंगे, पीरियड और इंटरेस्ट। तो हमारा एक इंट ईयर्स आएगा जो कि पीरियड बताएगा, सी नेक्स्ट इंट। फर्स्टली पीरियड आता है एंड देन इंटरेस्ट आता, और इंट क्या बताएगा, इंटरेस्ट उस पीरियड के लिए। तो एस सी, अभी तो डबल हो सकती है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एस सी नेक्स्ट डबल, क्योंकि डेसिमल हो सकती है। तो यहाँ पे प्रिंट पहले एलन लिख लेते हैं। तो इंटर, तो क्या होगा, इंटर द पीरियड। नाउ हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट एलन इंटर द इंटरेस्ट।
ओके, तो हमने इंटरेस्ट ले लिया, ईयर्स ले लिए, दोनों ईयर्स मतलब बेसिकली पीरियड और इंटरेस्ट दोनों ले लिया। अब जो हमारा फॉर्मूला था उस पर हम क्या करने बैठाने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे उसके लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा, हमें क्या था जो वन प्लस बेसिकली फॉर्मूला में, यदि आपको फॉर्मूला मैं फिर से दिखाऊं, तो फॉर्मूला में क्या है, वन प्लस मंथली इंटरेस्ट रेट, वन प्लस मंथली इंटरेस्ट रेट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। तो हमें नंबर ऑफ ईयर्स पता है, बेसिकली कितने ईयर पे क्या इंटरेस्ट रेट है वो पता है, तो हम ये कैलकुलेट कर लेंगे अभी जो हमारे पास आया है उससे हम लोन अमाउंट से इंटू करेंगे तो ईएमआई आ जाएगा। तो हर एक पीरियड के लिए सेम चीज़ करेंगे एंड उसको सम करते जाएंगे, क्या करेंगे सम। तो देखते हैं कैसे करने वाले हैं हम इसको इरेज कर देते हैं। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमें जो भी इंटरेस्ट रेट और पीरियड दिया है उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो एक स्क्वायर निकालेंगे जो कि हो क्या होगा, मैथ डॉट पावर। अब पावर था ना, किसका पावर था, वन प्लस एस का, बसली वन प्लस इंटरेस्ट का। तो वन प्लस इंटरेस्ट किया हमने एंड उसके पावर पे क्या चढ़ाएंगे, जो ईयर्स है इंटू 12 चढ़ाएंगे, यही था ना बेसिकली। तो हमें नीचे वाला स्क्वायर मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, ईएमआई निकालना है। तो ये इंट स्क्वायर लिख देते या डबल लिख लो क्योंकि डबल भी आ सकती है ना। एंड यहाँ पे लिख लेते हैं ईएमआई। तो यहाँ पे क्या होगा, इंट ईएमआई लिख लेते हैं। तो ईएमआई भी यहाँ पे बेसिकली डबल हो सकता। सो हाँ, तो डबल ईएमआई। अब यहाँ ईएमआई क्या होगा, हमें फॉर्मूला में आना है। यदि फॉर्मूला आपको ध्यान नहीं है तो एक बार रफ कॉपी में लिख लेना एंड देन फॉर्मूला जब देन ये कोड लिखना। तो P इंटू क्या था, इंटरेस्ट, P इंटू इंटरेस्ट। तो हमने क्या किया, P इंटू इंटरेस्ट किया, फिर डिवाइड बाई था P इंटू इंटरेस्ट डिवाइड बाई वन माइनस वन डिवाइड बाई स्क्वायर। ये बेसिकली हमें ईएमआई करना था और एवरी टाइम हम क्या करेंगे, सम करते जाएंगे। सो डबल एक सम ले लेते हैं यहाँ पे, डबल सम इक्वल टू 0। यहाँ पे इच टाइम हम क्या किए, सम प्लस इक्वल टू ईएमआई कर दिए। ओके, ये हम क्या किए, सम प्लस इक्वल टू ईएमआई कर दिए। ये हम बैंक ए के लिए किए हैं। सेम चीज हमें ये सेम चीज बैंक बी के लिए भी करना होगा। तो हम क्या करेंगे, इस सेम चीज को एक फंक्शन बना देंगे बिकॉज हमें सेम चीज दूसरे बैंक के लिए भी करना है। तो वाई वी आर राइटिंग सेम थिंग। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ कि ये जो ये पार्ट ऑफ कोड है, हाँ ये पार्ट ऑफ कोड है इंटर नंबर ऑफ स्लैब्स, इसको दो बार कॉल करेंगे। तो पहले हम इसको फंक्शन लिख लेते हैं, पब्लिक, ये क्या रिटर्न करेगा, ये एक डबल रिटर्न करेगा जो कि इस फंक्शन का नाम क्या होगा, फंक्शन का नाम लिख देते ई एम आई कैलकुलेट, कैलकुलेट। तो ये क्या करेगा, ई एम आई हमें कैलकुलेट करके दे देगा। तो इस फंक्शन को हम इसमें इसमें प्रिंट पेस्ट कर देते हैं जो भी मैंने कॉपी किया। तो इस फंक्शन को दो बार हम कॉल करने वाले हैं, एक n1 के लिए और एक m2 के लिए। तो ई एम आई कैलकुलेट टू टाइम्स कॉल होगा बेसिकली, एक बार n1 के लिए एंड एन बार n2 के लिए। तो सेम चीज दोनों के लिए आई और ये सम आ गया हमारे पास। और हम क्या करेंगे, इस ईएमआई को रिटर्न कर, सम को रिटर्न करना है बेसिकली। तो रिटर्न सम। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैंक ए और बैंक ए बी। तो बैंक ए एम आई आ जाएगा यहाँ पे और डबल में क्या लेंगे यहाँ पे, बैंक बी। परफेक्ट, तो दोनों का ईएमआई आ गया। अब हम चेक करेंगे जिसका भी ईएमआई लेस होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इफ बैंक ए इज लेस देन बैंक बी, so what we will print, we will print bank A, else what we will print, else we will print bank B। परफेक्ट, तो हमने क्या किया, दोनों प्रिंट कर लिया। तो अब इसको रन करके देखते हैं कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। ओके, सो इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। सो देयर इज सम एरर and one next into error can't find symbol।
ओके, सो ये एस सी सिम्बॉल फाइंड नहीं कर रहा, तो हमें ये एस सी ऑब्जेक्ट 2 बार। तो बेसिकली हम क्या करते हैं ना, इसके लिए हम फंक्शन बनाने की जगह हम एक फॉर लूप लगा लेते हैं, या दोनों, बेसिकली हम दोनों नंबर ले लेते एंड देन उसको हम सॉल्व करते हैं। या बेसिकली रुको, मैं क्या कर रही, कंट्रोल एक्स। तो हमें बेसिकली 2 टाइम ही करना है ना, काफ़ी ऐसा देखो 2 फिक्स है, 2 टाइम ही हमें कॉल करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर लूप लगा देते, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 2, आई प्लस प्लस, एंड इस चीज़ को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक बार करने के बाद हमें क्या देगा, बैंक ए का रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे 2 वैल्यू बैंक ए में हम रख लेंगे सम। तो बैंक, अब हमें 2 वैल्यू पता है, बैंक ए बैंक बी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 वेरिएबल बना, एक एरे बना लेते हैं बेसिकली। एक एरे क्या होगा, 0th में बैंक ए रखेंगे एंड फर्स्ट में बैंक बी रखेंगे। तो हम एक डबल सा एक एरे बनाना पड़ेगा, जो कि डबल बैंक न्यू डबल, ओके, न्यू डबल हो गया। और इसकी साइज क्या होगी, 2 होगी बेसिकली, हम क्योंकि 2 ही बैंक है ना हमारे पास। तो यहाँ पे बैंक 0, बेसिकली यहाँ पे एल लेंगे, जो कि यहाँ पे क्या बताएगा, इनिशियली 0 होगा, इंट एल इक्वल टू 0। तो इसमें हमने सम रख दिया एंड एल को प्लस प्लस कर दिया। ये रिटर्न सम हटा दो बिकॉज अब ये फंक्शन नहीं है। परफेक्ट, तो ये आ गया। तो यहाँ पे अब ईएमआई की जगह यहाँ पे बैंक 0 जो होगा वो हमें बैंक ए बताएगा, एंड बैंक 1 जो होगा वो मुझे बैंक बी बताएगा, एंड देन वी विल प्रिंट। तो यहाँ पे ओके, सो अब रन करते हैं। तो दे समय लूजी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू एंड। तो देखते हैं कि क्या एरर आ रहा है। आई इज ऑलरेडी इन डिफाइन इन द मेथड ऑफ स्ट्रिंग। ओके, सो दे आर सम एरर, तो चेक करते हैं अब। तो इंट आई इक्वल टू, ओके, यहाँ पे हमने आई ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है, तो इसको हम ले लेते हैं कुछ के बिकॉज इसका कोई यूज़ नहीं हो रहा बेसिकली। अब रन करते हैं, तो कुछ और एरर आएगा। ये तो रिजॉल्व हो गया। अब बेसिकली लूजी कन्वर्सन हो रहा है, तो लाइन नंबर 9 और लाइन नंबर 25 में एरर है। तो हमने यहाँ पे ओके, यहाँ पे मैंने इंट डिफाइन कर दिया है बेसिकली। तो यहाँ पे ये डबल होगा, पी डबल होगा, एंड ईयर्स तो इंट ही होंगे। सिमिलरली इंटरेस्ट के लिए भी मैंने यही किया, लाइन नंबर 24। तो देखो यहाँ पे स्लाइटली मिस्टेक आए तो इट्स नॉट अ बिग डील, ये सब हम चेंज कर सकते हैं। ओके ओके, सो ये वर्किंग परफेक्ट। तो मैंने आपको इनपुट टेस्ट केस दिखाया था, उसके लिए आपने चेक करते हैं, तो आप पीछे वीडियो में जाके देख सकते हैं कि क्या इनपुट टेस्ट केस था। तो फर्स्टली था 10,000, देन 20 टेन्योर था, फिर हमें नंबर ऑफ स्लैब्स बताना था, तो पहला 3 स्लैब्स थे, पीरियड या था 5, एंड रेट था इंटरेस्ट का 9.5। फिर हमें पीरियड क्या था, फिर हमें पीरियड था बेसिकली, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, फिर हमें पीरियड था 10 एंड इंटरेस्ट था 9.6। ओके, फिर हमें पीरियड था 5 एंड इंटरेस्ट था 8.5। तो अब फिर से नंबर ऑफ स्लैब्स बताने होंगे बैंक बी के लिए, तो थर्ड, फिर पीरियड 10, इंटरेस्ट 6.9, देन 5, इंटरेस्ट 8.5, देन 5 एंड इंटरेस्ट 7.9। तो आंसर उसमें आउटपुट था बैंक बी। तो लेट्स सी कि बैंक बी आता है कि नहीं आता। तो परफेक्ट, एज यू कैन सी दैट बैंक बी रिजल्ट आ रहा है। हमने क्वेश्चन में भी देखा था कि बैंक बी रिजल्ट आ रहा था, तो हमने सही अप्रोच किया है। तो मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देती, हाँ। सो यहाँ पर ओके, तो आप क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी आउटपुट क्या आया है, बैंक बी आया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। सो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड हम इस सीरीज़ में और भी वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। तो आपसे यदि अच्छा रिस्पॉन्स आता है देन वी विल पोस्टिंग मोर वीडियोस सून। सो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब। और हम लाइव क्लासेस भी लेंगे
अपने ऐप पर। सो आपको ऐप का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के ऐप के बारे में। बेसिकली हम एक संकल्प बैच रन कर रहे हैं जिसमें हम लाइव क्लासेस लेते हैं एंड किसी भी कंपनीज को कैसे हायर क्रैक कर सकते हैं उसमें लाइव क्लासेस से आपको समझाया जाता। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।